Hi guys. So firstly, I really hope that you find this video in the best of physical and mental health because that is the most important freaking thing in the world to do. But yeah, I mean, this is like thoda off topic, unlike the usual course of videos I make, because I thought I should make one क्योंकि lately I was just cleaning up my wardrobe or you can say cupboard जो भी बोलते हैं जहाँ बुक्स वगैरह थी. So strangely मैंने देखा मेरी एक बहुत ही important प्रोजेक्ट अभी तक बहुत सही सलामत हालत में था. एंड टू बी स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट माई BST प्रोजेक्ट जो क्लास 12th के लिए CBSE इशू करती है. दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इवैल्यूएशन. जो आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं हर साल की परंपरा प्रतिष्ठा हुई है यार. एक कोई प्रिंसिपल्स वाला होता है, देन यू हैव दैट मार्केटिंग वाला, देन स्टॉक एक्सचेंज वाला, और एक और होता है आई फॉरगॉट बट कुछ तो होता है आई थिंक प्रिंसिपल्स एंड कुछ एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट टाइप. तो मतलब आउट ऑफ द फोर वंस आई हैड चोजन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब इसके पीछे भी क्यूट सी कहानी है. मतलब इतना कुछ वो नहीं. मतलब जिस दिन मामा में एक्सप्लेन करी थी ये सब कि यू गॉट टू चूज वन एंड लाइक स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, तो हमने बोला था पिछले साल तो 4 बच्चों ने स्टॉक एक्सचेंज टॉपिक लिया था पूरी क्लास से. तो फिर मुझे हिट हुआ कि ओह चैलेंजिंग, तो मैं यही लूंगी. वरना मैं मार्केटिंग लेने वाली थी, लेकिन सिंस मैम ने बोला तो मैं बोला यार I'll go for this. So, I mean, yeah, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश हो गई. उस टाइम पे मेरा खुद का कोरोना बैच था. सो हमें ऑनलाइन ही सबमिट करना था इन PDF फॉर्म. सो मेरे पास पूरा 80 पेजेस का वो डेक है. एंड उस टाइम पे ChatGPT मतलब पता होता कि क्या बवाल चीज़ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. मतलब आज आई फील लाइक इफ आई कैन शेयर दिस विथ यू एंड यू कैन लाइक यूज इट अलोंग साइड ChatGPT को लेवरेज करके कैसे पोर्टफोलियो एलोकेशन करनी है फॉर इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन, कौन से सेक्टर्स में कैन इन्वेस्ट. आज का सिनारियो डेफिनेटली अलग है, तो वो आप कंसिडर करके देख सकते हो. क्योंकि मैंने भी उस टाइम यूट्यूब वीडियो ही रेफर करी थी एंड गूगल ऑब्वियसली. उसके अलावा एज सच सोर्स नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यार एट द एंड अभी भी मतलब इम्प्रूविंग स्टेज पे ही है AI टूल्स. तो अभी इतने एक्यूरेसी के साथ वो क्या पता आपके जो जो पढ़ रहे हो उस लाइंस पे मिले आंसर, ना मिले, मिल भी सकता है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि जो चीज़ आपने बिल्कुल फुल दिमाग लगा के करी हुई है and एक चीज़ ChatGPT, दोनों का कॉम्बो करके आप बहुत अच्छे से उस पर वर्क कर सकते हो. एंड दिखाने स्क्रीन शेयर करने से पहले एक और बस लास्ट चीज कि आई एम नॉट श्योर लाइक बहुत कम बहुत स्कूल्स में कुछ जो टीचर्स होती हैं दे जस्ट लाइक आज द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट इन 11th क्लास ओनली, जबकि ये होता 12th का है, ताकि वो ना टाइम बचाना चाहते हैं बच्चों का कि वो पढ़ाई से डाइवर्ट ना करे अटेंशन. बहुत जगह होता है, कुछ लोग बोलते हैं मतलब कुछ स्कूल्स में कि नहीं हम 12th में ही करते हैं, बच्चों को सब हाउ मैनेज करना होगा अपना ये थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगा के. ये नहीं कि ब्लू ब्लैक पेन उठाया और टेपना शुरू एंड यूर डन. सो थोड़ा देख लेना उस हिसाब से. तो आई एम नॉट श्योर ये इस टाइम पे अपलोड करना ये ठीक है कि नहीं, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट दैट टू लेट कि क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, सो थोड़े बहुत महीने तो है इन हैंड. We can work upon it. So I'll quickly share screen and let you guys know without any faltu bakwas. So yeah, guys, here this is like my cover page. तो which I made like plain vanilla. This is a printout जिसे थोड़ा मैंने highlight किया color pencils, and this is like a glitter tape again, and then this is the index. हाँ, इस पे एक चीज थी कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो strips है these are pasted on to this red designer sheet, but it's actually the opposite. It's the red sheet that is pasted on the green ruled sheet. क्योंकि लिखा हुआ उस पे है, बट उसमें मैंने इक्वल विद के स्ट्रिप्स कर. हाँ, मेरे को फालतूगिरी करने का शौक है, एक्स्ट्रा मेहनत बकवास जो भी. तो ये मैंने उस हिसाब से स्टाइलिंग के लिए करा. एंड दिस इज लाइक नॉलेजमेंट. एंड ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट राइट अब आपको कॉल स्कूल से ही मिल सकता है, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, नहीं तो यू कैन रेफर दिस आल्सो. एंड दिस लाइक द फर्स्ट ऐसे बिगिनिंग बिफोर द डाइविंग इनटू स्टॉक एक्स. थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ वर्ड्स में दिस लाइक प्रीटी बेसिक जो हम पढ़ना ही है हमें BST के एग्जाम के लिए, लाइक सेफ्टी इन स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडिटी, investor protection, like providing a common platform for buyers and sellers to exchange hands, and fund mobility, track foreign capital, foreign flows, रीजनल थोड़े रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बता दिए. BSC NSE तो है ही, तो उस पे थोड़ी लाइट थ्रो करिए. तो प्रिंट आउट नॉर्मल हिस्ट्री वेद पुराण तो मिल जाएगी आपको. थोड़ा बहुत और इसमें लाइक ऐसे सब करके टोटल इट्स लाइक 46 पेजेस का डेक. दिस इज लाइक हाफ ऑफ इट. The other half is here. So it primarily talks about कि जो उसने बोला टॉप 10, 25
हमें तो टॉप 10 बोला था, मतलब तो 25 कर दिया। लाइक आई हैव द रीसेंट एंड द मोस्ट लाइक द लेटेस्ट वन इशूड बाय सीबीएसई, जो प्रोजेक्ट की क्राइटेरिया आई थिंक मोर और लेस इट्स ऑन दी सेम लाइंस, बट पता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज की चीज सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं ना, देखो जैसे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अगर ये ओपन हो जाता पूरे लाइक ग्लोबल लेवल के लिए, सो वी कुड हैव लेवरेज डॉ जोन्स, निकी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, दूसरे कंट्रीज के एक्सचेंजेस, ताकि एक आइडिया लगे कि हाउ थिंग्स ग्लोबली आर इंटीग्रेटेड एंड किस पे कितना इफेक्ट किसका होता है। तो उससे ज्यादा क्लैरिटी रहती। और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, चलो डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स हो जाता स्कूल लेवल पे, बट आई थिंक जो एडीआरस जीडीआरस हैं उस पे वी कैन टॉक की इट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड लाइक इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स, व्हाई बीइंग इन इंडिया वी कैन होल्ड ओनरशिप इन एन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का कोई स्टॉक। तो वो सब चीजें हो सकती थी एंड अच्छा रहता, मतलब वाइड प्रैक्टिकल नॉलेज। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था पेपर ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कितना प्रैक्टिकल चीज़ आपको पता चल सकती है यहाँ पर। जैसे देखो टेक्निकल एनालिसिस तो आज तक मैं सीख ही रही हूँ या सीखने की कोशिश ही कर रही हूँ, तो वो थोड़ा आई कांट स्ट्रेन माई आईज लाइक कंटिन्यूसली ऑन स्क्रीन एंड जस्ट एनालाइज, तो वो सेक्टर मेरा नहीं है इतना ज्यादा डीप डाइव अभी तक। बट एज ऑफ नाउ this fundamental and थोड़ा बहुत lightly जो main ratios पे if you test your stocks on and you consider it as like valuable criteria कि आप उस पे measure कर सकते हो। I think वो points मैंने cover नहीं किए, the prime factors which on which you base your decision to select a stock or to unselect it। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप कोई रेशियोज देखते हो, आप कोई ट्रेंड एनालाइज करते हो स्पेसिफिक या कुछ। तो इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियोज लेकर सम वही है एक हाइपोथेटिकल। आज तो इतनी एप्स भी हैं जो आपको वर्चुअल मनी फॉर हेल्पिंग यू टू एनालाइज एंड सिलेक्ट स्टॉक्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट न्यूज एंड वो उनके एनुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे। तो थोड़ा देख लेना। एंड हॉलीडेज ऑब्वियसली चेंज ही है इस साल की तो ये तो मतलब कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स है ज्यादातर, एक्सेप्ट द पैंडेमिक जो कि ग्लोबली इफेक्ट किया। इवन जो वॉर वगैरह है सारे आपके प्राइम कमोडिटीज एनर्जी क्रूड ऑयल इसके ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ा ही है। तो यू कैन एनालाइज इट्स इफेक्ट की हाउ मच डॉलर्स पर बैरल का बहुत ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन हुआ उसके प्राइस में बिकॉज ऑफ दैट रशिया यूक्रेन थिंग। और अभी जो कोल्ड वॉर भी चल रहा है, मतलब बहुत क्या नहीं चल रहा अब तो, let's not go into that maybe some other day. So we conclude and find the causes and fluctuations। तो यही है प्राइम कॉज। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कॉजेस कवर हो, बट कुछ मेन एंड कुछ आपको लगे कि खुद देखने पे लगे कि यार इतना स्टेबल स्टॉक इतनी मेच्योर कंपनी का भी इतना फ्लक्चुएट कर गया। Like Adani is one of the examples lately though, but you can choose according to your decision making power। बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू चेंज फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इंटरवेंशन या कुछ भी हो रहा है, जैसे बजट पास हुआ उसके बेसिस पे अभी आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो हैं कि आप अपने डिसीजंस को बेस कर पाओ। आपके पास एग्जांपल्स भी हो जाएंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी, इफ आई कैन शो यू ओनली, तो यही हाइपोथेटिकल चीज जो थी, तो मैंने एक क्या लिया, एसबीआई टीसीएस अल्ट्राटेक डार्क। तो वही एक मैंने बैंकिंग उठाई है, आईटी, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म टू। बट आई थिंक इसमें मैंने ऑटो सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। मैंने ग्रीन एनर्जी की कंपनीज जो उसे फंड करते हैं, ग्रीन एनर्जी वही की जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मैसिवली फंड करते हैं, कुछ तो सोलर पैनल्स एंड इन सब चीज़ों के लिए ही फेमस है, बहुत कंपनीज ट्रांजिशन करी हैं। सो मैंने तो सब एक्सक्लूड किया उस टाइम पे, इतना फोकस इस पे नहीं था। अब जैसे जीरो कार्बन एमिशन टारगेट अचीव करना है, तो इन सब चीजों पे जो मैसिव फोकस करा जा रहा है G20 के बाद से भी, तो यू हैव लाइक ओशनिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टूल्स एंड स्टॉक्स टू चूज फ्रॉम। तो ये वही है, थोड़ा कंपनी का बताया हर एक पेज पे, और थोड़ा बहुत और जैसे ये ग्राफ आप देख सकते हो, तो वही थोड़ा बहुत। एंड दिस इज लाइक द बिब्लो, इट्स सुपर कॉमन, कुछ नया नहीं इसमें। सो इट्स लाइक बेसिकली 70-80 पेजेस का डेक पूरा, 46 और ये 39 में ऑलमोस्ट 90 पेजेस का, 80-90 पेजेस का डेक। तो वो तो टाइम वेस्ट होता पूरा एक एक चीज दिखाती, लेकिन इन केस एनीवन वांट्स मैं इसका पूरा लिंक पब्लिक लिंक में डाल दूंगी विच इज accessible टू ऑल। ओनली लाइक इफ यू मे बी ओके, ये थोड़ा वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया, बट एक और मैं साइड आपको दिखाना चाहती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो लोग होते हैं ना कि उन्हें ज्यादा टेक्निकल चीज इतना एनालिसिस एंड ऑल में दे डोंट वांट टू गेट इनटू, बट स्टिल वांट टू स्टे इन टच विद कि हर सेक्टर में क्या चल रहा है या क्या चीजों से हमें नॉलेज मिल सकती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट तो। ओके,
जैसे ये साइट मुझे अपने कॉलेजेस में पता चली थी, IBEF, आई यूज्ड इट एक्सटेंसिवली फॉर माई इंटर्नशिप रिसर्च बेसिस के लिए, जिन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। तो इसमें ना प्राइमरली जैसे देखो, दिस इज द खजाना यार, मतलब कोई भी सेक्टर उठा लो, इसमें यू हैव प्रॉपर डिफाइंड PDF, एंड उसमें बता रहा है कि इस सेक्टर का कितना परसेंटेज GDP में कंट्रीब्यूशन है, एंड कितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। तो उससे आइडिया लगता है कि यार कौन सी चीजों में कितना फंडिंग हो रही है, तो इससे वो कितना आगे बूस्ट करिए। एग्रीकल्चर तो पता ही है, हर साल इस पे बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। तो उसमें कितने रिफॉर्म्स आए हैं अभी, मतलब जो अपना सर्विसेज सेक्टर है उसमें ज्यादा बात इतनी दिखती नहीं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, चुन सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग की फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सबसे मेजर चीज। तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं मार्केट में RBI के रेगुलेशन के अंडर, डेरिवेटिव्स पे आए दिन आती रहती हैं चीजें। सो आप देख सकते हो उस पर कंपनीज का क्या इफेक्ट होगा, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट या जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, LIC वगैरह भी हो गए जैसे। तो इंश्योरेंस कंपनीज उनका मेजर फंड एलोकेशन किस में होता है, सेफ या लिटिल बिट ऑफ रिस्की। तो अगर रिस्की में ज्यादा उन लोगों ने पेनल्टीज या किसी वे से रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, सो कितना इफेक्ट आएगा इनकी कंपनीज की ग्रोथ में, रेवेन्यू में, सब बहुत सारी मतलब सब चीजें ना चेन लिंक्ड हो जाती हैं। ऐसी केस स्टडी बनती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप IMAB के उठाओ, जस्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज, वही आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ट्रेक लेती है। तो यही सब है, इतनी इंडस्ट्रीज, आई कैन गो एंड चेक एनी ऑफ इट आउट। एंड जैसे कोई भी मैं अगर, तो देखो इतना अच्छे से बाइफरकेट करके, एंड फिर यू विल हैव अ प्रॉपर PDF ऑल्सो इसका। लेटेस्ट ही होती है ये, इट्स गवर्नमेंट बैक्ड अप, सो प्रॉपर ये डिफाइंड वे से अच्छे से ये प्रेजेंट करते हैं विजुअल्स के थ्रू, सो दैट आप बोर ना हो। तो जिससे इंटरेस्ट है आप ये ब्राउज कर सकते हो, इट्स अ गुड पिक। एंड जस्ट एज आई सेड कि ये वीडियो थोड़े ऑफ टॉपिक से हटके बनाई है, सो थोड़ा मैं इसे छोटा ही रखना चाह रही हूँ, एंड समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। सो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट द एक्सेस टू दिस वीडियो, मतलब ये प्रोजेक्ट्स का लिंक एंड पूरी PDF आपके हवाले हो जाएगी। वैसे ही मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इंस्टेड इससे पहले प्रोजेक्ट मेरा टूट फूट जाए या PDF ही खो हो जाए, तो किसी का भला हो जाए, किसी को कुछ बेनिफिशियल, लाइक अच्छे वे से you can make good use of it. तो for that I would require you to comment that emoji with upward trend or up move, or you can say any booming trend जो हम देखते हैं, green green वाला up trend, like this like this and this upwards. That emoji, you don't have to like say or like comment any word, it's just this emoji that will indicate that you want growth in your life. And मतलब वो तो ज्यादा चलो बकवास नहीं बोलते, मैं हर चीज को ओवरलिंक कर देती हूँ, बट या इट वुड सिग्निफाई कि यू वॉच्ड इट एंड यू वांटिंग टू गेन मोर clarity on to how you can prepare your project. So I hope it might serve useful to you or someone of your known. तो या तो देखते हैं अगर 50 कमेंट्स क्रॉस होते हैं या 50 सब्सक्राइबर्स, जो पहले होगा। अगर 50 सब्सक्राइबर्स पहले क्रॉस हो जाएंगे, मैं इंस्टेंटली अपडेट दे दूंगी कि डिस्क्रिप्शन पे मैं वो लिंक अपडेट हो जाएगी। और अगर कमेंट्स पहले हो जाता है तब भी कोई वांदा नहीं, मैं तब भी डिस्क्रिप्शन पे कर देती। जो पहले 50 का मार्क क्रॉस करेगा उस पे मैं आई जस्ट स्ट्रेट अवे ड्रॉप डाउन दिस 80-90 पेजेस का डेक पूरा PDF. So yes, I think this was all for it. Thank you so much for watching it this far. Means so much to me, and I'll see you hopefully in my next video. But till then, take care and keep smiling and खुश रहो यार. Bye. Bye now.